हाय स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जो पिछली क्लास में जो पढ़ रहे थे वो रासायनिक अभिक्रिया, और वो रासायनिक अभिक्रिया भी कौन सी, ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में अपन ने पढ़ा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो रासायनिक अभिक्रिया है उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है? उदासीनीकरण। कौन सी अभिक्रिया है? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इस उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते किसे हैं कि जब अम्ल और प्रबल क्षार, अगर यहाँ पर बात करें प्रबल अम्ल, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार की समान मात्रा लेने पर आपस में क्रिया करके उदासीन लवण का निर्माण करते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? उदासीनीकरण रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। यहाँ पर प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार ले रहे हैं, यहाँ पर दोनों आपस में क्रिया करके। अगर अपन पहले तो बात करते हैं यहाँ पर प्रबल अम्ल जो होता है, तो प्रबल अम्ल जो होगा वह अम्ल जो पूर्णतः अपने आयनों में विभाजित हो जाता है, उसे क्या कहा जाता है? प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार कहा जाता है। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की उदाहरण देखते हैं सबसे पहले, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की। तो एग्जाम्पल की बात करें तो HCl, HCl के बाद में जैसे HNO3, HCl, HNO3, H2SO4, ये क्या है? प्रबल अम्ल। और यहाँ पर प्रबल क्षार की बात करते हैं जैसे NaOH, KOH, तो ये क्या हो जाएंगे? प्रबल क्षार हो जाएंगे। अगर इसी तरीके से दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार की बात करूं, दुर्बल अम्ल और दूसरा क्या हो जाएगा? दुर्बल क्षार। तो दुर्बल अम्ल में जैसे एसिटिक अम्ल है, हाइड्रोजन साइनाइड, कार्बोनिक अम्ल H2CO3। उसके बाद में दुर्बल क्षार की बात करता हूं तो दुर्बल क्षार में जैसे NH4OH, MgOH का ऑल्टवाइस, COH का ऑल्टवाइस, AlOH का ऑल्टराइस। तो ये क्या है? दुर्बल क्षार है। तो यहाँ पर जो प्रबल अम्ल जो है, जो अम्ल किसे कहते हैं? तो वे रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। तो वे रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में, अगर इसको तोड़ता हूं तो जल में मैं डालूंगा तो ये किस में टूटेगा? H+ और Cl- में। इसको मैं करूंगा तो ये किस में टूटेगा? H++ HNO, NO3- में। ये जो है ये किस में टूटेगा? H++ HSO4- में। अगर क्षार की बात करते हैं, वे रासायनिक पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं वो क्या कहलाएंगे? क्षार। तो ये जलीय विलयन में Na++OH- में टूटता है, ये K++OH- में टूटता है। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार किसे कहते हैं? वे रासायनिक पदार्थ
पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्णतः अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार कहा जाता है। तो ये जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, जबकि दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, अर्थात कुछ मात्रा में वो अणु के रूप में शेष रह जाते हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है? दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार कहा जाता। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कह रहे हैं अपन? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार रासायनिक अभिक्रिया करके किसका निर्माण कर रहे हैं? तो देखो प्रबल अम्ल की मैं बात करूं, यहां पर इसको मिटाता हूं मैं। तो इस रासायनिक अभिक्रिया की अगर अपन बात करते हैं तो प्रबल अम्ल जो जैसे HCl, इसकी अभिक्रिया में प्रबल अम्ल के साथ करा देता हूं तो इनकी मात्रा समान लेंगे, समान मात्रा में, मान लो 1 मोल ये ले रहे हैं तो 1 मोल ही ये लेंगे, है ना। तो इस कंडीशन में ये जो है ये किस में टूटेगा? H+ और Cl- में, और ये किस में टूटेगा? Na+ और OH- में। अब ध्यान देना यहाँ पर इस रासायनिक अभिक्रिया में अगर इनकी मात्रा समान मात्रा में है तो जितने अणु, सपोज करो 10 अणु ये हैं और 10 ही अणु ये हैं, तो इस कंडीशन में Cl- और Na+ जो है ये दोनों तो आपस में क्रिया कर लेंगे और यहाँ पर क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? और बताओ जैसे ही NaCl बनेगा अब H+ कितना है? 10, NaOH- कितना है? 10। तो ये दोनों समान मात्रा में है, समान मात्रा में क्रिया करके क्या बना लेंगे? पानी बनाएंगे, नहीं बनाएंगे? H2O। अब बताओ इसमें न तो H+ आयन रहेगा विलयन में, न OH- रहेगा, तो बताओ विलयन जो बनेगा वो कैसा रहेगा? उदासीन। ये जो कौन सा क्लोराइड है? ये सोडियम क्लोराइड। ये कौन सा क्लोराइड है? सोडियम क्लोराइड। और ये सोडियम क्लोराइड कैसा रहेगा बताओ? देखो उदासीन रहेगा, नहीं रहेगा? क्यों? क्योंकि विलयन में जितने H+ आयन थे उतने OH- आयनों के साथ क्रिया कर लिए और क्रिया करके क्या बना लिया? पानी बनाया, नहीं बनाया? जल का निर्माण कर लिया। अब बताओ जल का निर्माण हो गया तो विलयन में और बात करते हैं अपन, तो विलयन में H+ और OH- आयन क्या है? नहीं है। तो बनने वाला विलयन जो होगा वो कैसा होगा? उदासीन होगा। किसमें? उदासीनीकरण अभिक्रिया में। इसलिए नाम क्या है अभिक्रिया का? उदासीनीकरण। करण का मतलब बनना या जुड़ना, कर उदासीन अर्थात वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उदासीन लवण का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। मेरी बात समझ में आ गई क्या? ये तो यहाँ पर जो प्रबल अम्ल जो है, प्रबल क्षार की बात करते हैं तो यहाँ पर इसकी pH जो है, pH के बारे में अपन बात करेंगे। pH बताओ कितनी होगी? उदासीन विलयन की pH होती है 7, और उदासीन विलयन की जब pH 7 होती है इसमें जितने H+ होंगे उतने OH- होंगे। दोनों ने आपस में क्रिया की और क्रिया करके किसका निर्माण कर लिया? जल का निर्माण कर लेते हैं। अगर इसी अभिक्रिया को मैं बात करूं किसकी? इसी अभिक्रिया में अगर मैं बात कर देता हूं जैसे प्रबल अम्ल की अभिक्रिया, ये कौन सा अम्ल है? प्रबल अम्ल। और इस प्रबल अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ करा दूं मैं? दुर्बल क्षार के साथ। दुर्बल क्षार। अब बताओ क्या होगा भाई? इनकी मात्रा में समान ले लेता हूं, मान लो तो HCl मैंने ले लिया। क्या ले लिया? इसकी अभिक्रिया मैं किसके साथ करा दूं? NH4OH के साथ करा दूं। MgOH को हल्का ऑल्टवाइज भी अपन ले सकते हैं, जो अपनी मर्जी हो। अब बताओ इसके मैंने 10 मोल लिए, इसके मैंने 10। सपोज करो अपन अणु की संख्या से समझते हैं, ये 10 अणु है और ये भी 10 अणु। प्रबल अम्ल की मैं बात करता हूं तो प्रबल अम्ल का मतलब वह अम्ल होगा जो जलीय विलयन में पूर्णतः अपने आयनों में वियोजित हो जाता है। तो पूर्णतः अपने आयनों में वियोजित होगा तो ये हो जाएगा, नहीं होगा? अर्थात पूरा
जितना भी है तो 10 H+ बन जाएंगे और 10 Cl- बढ़ेंगे, नहीं बढ़े। अगर मान लो ये जो है इसको मैं बात करूंगा तो ये टूटेगा किसमें, NH4OH+ में, और ये किसमें टूटेगा, OH-, परंतु ये संपूर्ण नहीं टूटेगा। ये जो है ये क्या है, दुर्बल क्षार है, और ये दुर्बल क्षार होने के कारण पूर्णतः अपने आयनों में वियोजित नहीं होता है, अर्थात कुछ मात्रा में शेष रह जाता है। तो ये दुर्बल क्षार जो है ये है पूर्णतः अपने आयनों में वियोजित नहीं होता है। अब बताओ, अपने आयनों में वियोजित नहीं होगा, तो यहाँ पर जो है ध्यान देने की बात ये है कि जो H+ जो है ये तो किसके साथ क्रिया कर लेगा, Cl- के साथ क्रिया कर लेगा, नहीं कर लेगा, जितने बनो, सपोज करो यहाँ पर 8 बनेंगे तो ये 10 है जबकि, तो यहाँ पर ये दोनों क्रिया कर लेंगे और क्रिया करके क्या बना लेगा, यहाँ पर NH4Cl का निर्माण हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। और बताओ ये जो है इसके 10 है, इसके 8 है मान लेते हैं सपोज करो, तो यहाँ पर 8 अणु क्या बन जाएंगे, जल बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, और जो बचा वो उसी रूप में रहेगा, जो वियोजित ही नहीं हो रहा उसका, तो जलीय विलयन में जो वियोजित होता है उसी का रोल होगा, जो वियोजित होंगे जलीय विलयन में। अब ये बताओ, देखा इसके कितने बच गए, इसने 8 तो क्रिया करके जल बना लिया, H+ कितना बच गया, 2 बच गया, नहीं बचा, अर्थात कुछ मात्रा में अब भी H+ शेष है या नहीं है विलयन में, तो है, तो बताओ बनने वाला विलयन जो होगा, बनने वाला जो लवण जो होगा वो कैसा होगा, अम्लीय होगा, नहीं होगा, अम्लीय लवण। मेरी बात समझ में आ गया, अमोनियम क्लोराइड जो बना ये कैसा होगा, अम्लीय होगा। क्यों, कारण समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि H+ आयन अपन ने इसकी भी समान मात्रा ली, इसकी भी समान मात्रा ली, परंतु ये प्रबल है और ये दुर्बल है। ये प्रबल होने के कारण इसके संपूर्ण अणु जो हैं वो क्या हो जाते हैं, जलीय विलयन में वियोजित हो जाते हैं, परंतु ये दुर्बल होने के कारण इसके संपूर्ण अणु जलीय विलयन में वियोजित नहीं रहते हैं, अर्थात यह कुछ मात्रा में अणु के रूप में क्या हो जाता है, शेष रह जाता है, जो वियोजित नहीं होता है, उसका कोई रोल नहीं होता है। तो इसके जितने अणु वियोजित हुए, उसके जितने अणु वियोजित हुए, उनके साथ क्रिया करके जल और लवण बना लेते हैं, और विलयन में कुछ मात्रा में क्या शेष रह जाता है, H+ आयन शेष रह जाता है। इसलिए विलयन की pH क्या होगी, अम्लीय होगी, अर्थात विलयन की pH का मान कितने से ज्यादा हो, कितने से कम होगा, 7 से कम होगा। तो विलयन की pH कितनी होगी, 7 से कम होगी, अर्थात अम्लीय pH होगी, नहीं होगी। तो इस विलयन की pH 7 से कम होगी, वो कितनी होगी ये अपन को पता नहीं है, कितनी भी हो सकती है, क्लियर। अगर मान लो इसी उदाहरण को अपन दूसरे तरीके से समझे, दूसरा तरीका, दुर्बल अम्ल ले लें, यहाँ पर ये क्या है, दुर्बल अम्ल, और ये दुर्बल अम्ल के साथ प्रबल क्षार की मैं क्रिया करा दूं, मात्रा मैंने समान ली। दुर्बल अम्ल का उदाहरण अपन ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे CH3COOH, प्रबल अम्ल क्षार जो है वो क्या ले सकते हैं, जैसे NaOH। अब बताओ, ये दुर्बल अम्ल मान लो अपन ने 10-10 अणु ले लिए, तो ये वियोजित होता है, कुछ अणु जो है वो किसके रूप में शेष रह जाएंगे, ये माइनस के और H+ के रूप में। ये जो वियोजित होगा वो किसके रूप में, Na+ और OH- के रूप में। अपन ने सपोज करो 10-10 अणु लिए, तो 10-10 अणु लिए, तो ये तो 10 है, ये भी 10 है, परंतु ये जो 10 है, परंतु ये 10 पूर्णतः वियोजित नहीं हुए, और पूर्णतः वियोजित नहीं हुए तो ये कुछ रूप में किसमें, अवियोजित रूप में रह गया। तो सपोज करो वियोजित होकर मान लो 7 अणु ये बनाए, 7 ये बनाए, तो बताओ इनके साथ ये जो है किसके साथ क्रिया करेगा, इसके साथ क्रिया करेगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये CH3COO- या Na लिख सकते हैं अपन यहाँ पर, और क्या 7 अणु ये इसके साथ क्रिया कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, बताओ H2O। और अब 3 अणु जो है वो H- के शेष रह गए, नहीं रह गए,
और ये OH माइनस के कारण जलीय विलयन कैसा हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अर्थात जलीय विलयन कैसा होगा, यहाँ पर क्षारीय होगा। कारण समझ में आ गया क्यों? तो मैंने जो 3 कंडीशन बात की यहाँ पर, सबसे पहले अपन ने उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में क्रिया करके उदासीन लवण का निर्माण करता है, उसे क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। कैसे करते हैं ये मैंने समझा दिया कि जितना अणु अपन इसके लेंगे इतने ही अणु इसके लेंगे, दोनों प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जो होंगे वो पूर्णतः अपने आयनों में वियोजित हो जाएंगे और वो क्रिया करके उदासीन लवण का निर्माण कर लेते हैं। जबकि अगर प्रबल अम्ल और प्रबल दुर्बल क्षार की मैं बात करता हूं तो प्रबल अम्ल तो क्या हो जाएगा, पूर्णतः वियोजित हो जाएगा, परंतु दुर्बल क्षार अपने आयनों में पूर्णतः वियोजित नहीं रहता है, नहीं होता है, जिसके कारण क्या बनता है, जो लवण बनता है वो क्या बनता है, अम्लीय नेचर का बनता है। यहाँ पर कैसा बनेगा, यहाँ पर जो लवण बनता है ये क्या है, लवण, और लवण क्या, सोडियम एसीटेट, ये क्या है, लवण, और लवण कैसा होगा, ये क्षारीय प्रकृति का होगा। मेरी बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि जलीय विलयन में अभी कौन शेष है, OH माइनस आयन शेष है, और इसलिए बनने वाला लवण कैसा होगा, क्षारीय होगा। तो ये कौन सी अभिक्रिया थी, उदासीनीकरण अभिक्रिया। मेरी बात समझ में आ गई क्या? तो ये अभिक्रियाएं अपनी लगभग इस चैप्टर की जो अपना पहला टॉपिक जो था ये कौन सा था, रासायनिक अभिक्रियाएं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं का जो टॉपिक है वो लगभग क्या हो चुका अपना, कंप्लीट, जिसमें अपन ने कौन कौन सी अभिक्रियाएं पढ़ी थे, जैसे संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, तीव्र और मंद अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया व अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, उसके बाद में ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, यही अपन ने बात की थी रिडॉक्स अभिक्रिया की, और लास्ट जो अपन ने पढ़ा है वो पढ़ा है उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इनके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो क्लास जो होगी अपनी, जो नेक्स्ट टॉपिक जो है इस पार्ट का वो है उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक किसे कहते हैं, वे रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया में तो भाग लेते हैं और अभिक्रिया में भाग लेकर अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। तो ऐसे रासायनिक पदार्थ को क्या कहा जाता है, उत्प्रेरक कहा जाता है। और अभिक्रिया के अंत में ज्यों के त्यों क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे रासायनिक पदार्थों को क्या कहेंगे, उत्प्रेरक, जो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।